साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो शरद पवार ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर हर किसी को चौंका दिया। 83 साल के शरद पवार अब न चुनाव लड़ेंगे और न ही पार्टी और गठबंधन से जुड़े फैसले लेंगे। पवार ने सार्वजनिक तौर पर खुद ये ऐलान किया और कहा कि अब उनके रुकने का वक्त आ चुका है। अब मैं राजनीति और ज्यादा नहीं कर सकता। अब भले ही इसे उम्र और सेहत की वजह से लिया गया फैसला पार्टी के नेता बता रहे हैं, मगर असल खबर जो आ रही है वो ये है कि शरद पवार महाविकास अघाड़ी में पिछले दिनों हुए अपमान से बहुत ज्यादा आहत है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं ने और उद्धव की पार्टी के नेताओं ने जिस तरह का बर्ताव उनके साथ किया, उसके बाद ही उन्होंने राजनीति से रिटायरमेंट का प्लान कर लिया और अब चुनाव से ठीक पहले ऐलान भी कर दिया। तो क्या वाकई में पवार के संन्यास की वजह उनके ही गठबंधन के नेता है? क्या कांग्रेस और उद्धव से हुए अपमान को शरद पवार सह नहीं पाए? आपको भी पवार के संन्यास की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और शरद पवार के संन्यास के फैसले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया है। खुद शरद पवार ने कहा कि अब वो किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी और संगठन के काम से भी दूरी बना लेंगे। यानी कि अब वो एनसीपी एसपी यानी कि उनकी पार्टी के चीफ के पद पर भी काम करने के मूड में नहीं है। 83 साल के शरद पवार ने बारामती में खुद ये ऐलान किया। बारामती में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि शायद ये मेरी आखिरी जनसभा है, कहीं तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना है। मैं अब नए लोगों को मौका देना चाहता हूँ। नए लोगों को आगे आना चाहिए। मैंने अभी तक 14 बार चुनाव लड़ा। अब मुझे सत्ता नहीं चाहिए। मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूँ। विचार करूंगा कि अब बाकी की जिंदगी में मुझे और क्या करना है। यानी कि शरद पवार ने यहाँ पर साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो राजनीति से पूरी तरह दूरी बना लेंगे। तो शरद पवार का अचानक यूँ ऐलान करना हर किसी को चौंका रहा है। बारामती में जाकर जनता के सामने ऐलान करना हर किसी को अचरज में डाल रहा है, क्योंकि शरद पवार साल 1960 से राजनीति में जमे हुए हैं और उनकी राजनीति को चाणक्य का दर्जा दिया जाता है। आज भी महाराष्ट्र में ही क्या, देश की राजनीति में भी उनकी अच्छी खासी दखल है। हाल ही में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी शरद पवार ने अपनी राजनीतिक सोच समझ से जिस तरह से सीटों पर कब्जा किया वो वाकई में तारीफ के काबिल है। लेकिन फिर अचानक यूँ संन्यास का ऐलान क्यों? तो ये बड़ा सवाल अब महाराष्ट्र की सियासत में पसर रहा है। अब भले ही एमवीए के नेता या फिर शरद पवार की पार्टी के नेता उनके संन्यास की वजह कुछ भी बताए, लेकिन मीडिया में जो खबरें आ रही है, दबी जुबान में जो खबर आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की वजह से शरद पवार ने यूँ अचानक से संन्यास का ऐलान किया है। क्योंकि अभी शरद पवार संन्यास के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। शरद पवार अच्छे खासे हैं, सेहत में भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो अभी भी फैसले सोच समझ कर ले रहे हैं और यंग जनरेशन से, यंग पॉलिटिशियन से ज्यादा समझदारी और ज्यादा राजनीतिक सोच समझ उनके अंदर है। फिर भी अचानक से उनका राजनीति से संन्यास का ऐलान करना हर किसी को हैरान कर रहा है। तो खबरों की माने तो पिछले दिनों महाविकास अघाड़ी में जो भी तमाशा चला, जिस तरह से शरद पवार को ट्रीट किया गया, जिस तरह से शरद पवार के साथ बर्ताव किया गया, शरद पवार उससे बहुत ज्यादा आहत हुए। खबरों की माने तो सीट शेयरिंग के मुद्दे पर शरद पवार को कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने बहुत ज्यादा अपमानित किया और अपना अपमान शरद पवार सह नहीं पाए। शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी के लिए बहुत कुछ किया है। उद्धव ठाकरे के बुरे वक्त में उनका सपोर्ट किया है, कांग्रेस को हमेशा से सपोर्ट किया है, लेकिन फिर भी इस तरह का अपमान देखकर शरद पवार बहुत ज्यादा आहत हुए हैं और शरद पवार ने इसी वजह से अचानक से संन्यास का फैसला लिया है, वो भी विधानसभा चुनाव की वोटिंग से कुछ दिन पहले। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में शरद पवार उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की वजह से संन्यास ले रहे हैं? क्या शरद पवार के इस तरह से अचानक राजनीति से रिटायरमेंट लेने की वजह कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक्स फैक्टर के नाम से मशहूर मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने चुनाव से खुद को अलग कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि मराठा आंदोलन की तरफ से जिन्होंने भी नामांकन दाखिल किया था वो अपना नाम वापस ले ले। अब सामने आ रहा है कि मनोज जरांगे की इस चाल के पीछे शरद पवार का हाथ है। जी हाँ, खबरों की माने तो शरद पवार ने मनोज जरांगे के साथ कई सीक्रेट मीटिंग की थी। कई बार इस बात को लेकर समझाया था कि वो चुनाव से खुद को अलग
अलग कर ले, क्योंकि अगर मनोज जरांगे इस चुनाव में खड़े होते तो महाविकास अघाड़ी को इसका बहुत नुकसान झेलना पड़ता। कई तरीके के वोट महाविकास अघाड़ी के कट जाते। इसीलिए शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी के अपने गठबंधन के भले के लिए मनोज जरांगे से सीक्रेटली मीटिंग की थी और मनोज जरांगे को इस बात के लिए समझा लिया था कि वो चुनाव से खुद को अलग कर लेंगे। लेकिन अब इस खुलासे के बाद कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को जहां शरद पवार की वाहवाही करनी चाहिए, वहां उल्टा होता दिखाई दे रहा है। शरद पवार की मनोज जरांगे से सीक्रेट मीटिंग को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे बुरी तरह भड़के हुए हैं और मीटिंग में शरद पवार पर कई तरह के आरोप कांग्रेस के नेताओं और यूबीटी के नेताओं ने लगा दिए। अब मनोज जरांगे ने क्या ऐलान किया है, पहले आप वो भी सुन लीजिए। तो मनोज जरांगे ने कहा कि एक समाज के बल पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते। मुस्लिम और दलित समुदाय के नेताओं से हमने उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी थी, लेकिन वो नहीं मिल पाए, इसीलिए हम चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। उन्होंने राजनीतिक नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीति हमारा खानदानी धंधा नहीं है। हमने किसी भी पार्टी या नेता को सपोर्ट नहीं किया है। हमारा मंसूबा सिर्फ मराठा समुदाय को आगे बढ़ाना है, जो हम चुनाव से अलग होकर भी बढ़ाते रहेंगे। हम मराठा समुदाय के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। इसके लिए हमें चुनाव के मैदान में उतरने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए कि जरांगे पाटिल अगर चुनाव में नहीं है तो इसका फायदा किसे मिलेगा। मनोज जरांगे पाटिल मराठा वार्ड से आते हैं। मराठा वार्ड में लोकसभा की 8 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में जरांगे पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला था। इसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी और शिंदे की शिवसेना को उठाना पड़ा था। मराठा वार्ड की 8 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें महायुति हार गई थी। इतना ही नहीं, मराठा वार्ड से सटे विदर्भ के यवतमाल और पश्चिमी महाराष्ट्र के सोलापुर, अहमदनगर और माड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भी इसका असर देखने को मिला था। वहाँ पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। मराठा समुदाय के गुस्से को दलित और मुस्लिम समुदाय का भी साथ मिला था और ये वोट बैंक महायुति के हार के लिए बड़ी वजह बना था। यानी कि साफ तौर पर जाहिर है कि जरांगे पाटिल अगर चुनाव से अलग हुए हैं तो इसका फायदा बीजेपी को नहीं होगा बल्कि महाविकास अघाड़ी को होगा। और इसीलिए शरद पवार ने मनोज जरांगे पाटिल से सीक्रेटली मीटिंग की थी और जरांगे को इस बात के लिए मनाया था कि वो चुनाव से अलग हो जाए। और जरांगे ने शरद पवार की बात का मान रखते हुए खुद को चुनाव से अलग भी कर लिया, ऐलान भी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद उद्धव ठाकरे और कांग्रेस खुश नहीं है, बल्कि वो शरद पवार पर ही उल्टे कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब सामने आया है कि जरांगे के ऐलान के बाद में मातोश्री में एक मीटिंग हुई जिसमें कांग्रेस के नेता, शरद पवार की पार्टी के नेता और उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता वहाँ मौजूद थे और सभी नेताओं में आपस में जमकर वाद विवाद हुआ, जमकर बहसबाजी हुई और शरद पवार पर कांग्रेस और उद्धव की पार्टी के नेताओं ने कई तरह के आरोप लगाए। जबकि शरद पवार महाविकास अघाड़ी के भले के लिए ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को ये भलाई भी पच नहीं रही है और वो शरद पवार के ही विरोध में खड़े हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है, मनोज जरांगे पाटिल के चुनाव से अलग हो जाने से क्या वाकई में महाविकास अघाड़ी को फायदा होगा? क्या शरद पवार की बात का मान मनोज जरांगे ने रख लिया, लेकिन अपने ही गठबंधन में क्या शरद पवार को वो सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।